नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको रेगुलर जो भी वीडियो डालती थी उसमें आपको वॉलपेपर से सिखाती थी, ठीक है। बट अब जो वीडियो है मैं उसे कुछ नए तरीके से आपको पढ़ना सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं समझा पाती उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि लिख के आपको अच्छे से समझा सकूँ और आप आसानी से हर चीज़ को समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एम और पी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एम पी को क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे एम को माँ और पी को पा पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप ये गलत पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें क्या गलती है। तो चलिए समझा देती हूँ। आपको यहाँ पर एम को आधा माँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आधा माँ पढ़ना है। और पी को पूरा पा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एम के बाद डायरेक्ट पी आ गया है, तो यहाँ पर आपको एम को आधा माँ पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर एम के बाद ए आता, या फिर एम के बाद आई आता, या फिर एम के बाद यू आता, या ई आता, या फिर ओ आता, अगर इन पांचों में से कोई सा भी एम के बाद इस तरीके से होता मान लीजिए, तो आप यहाँ पर इसको पूरा माँ पढ़ते। पर अगर इसकी जगह एक ही जगह यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ आई होता, तो भी आप एम को पूरा माँ पढ़ते और उसके बाद आई की मात्रा यानी कि आई को क्या पढ़ते हैं वो पढ़ते। उसके बाद अगर यू होता तो भी आप एम को पूरा माँ पढ़ते। ई होता तो भी आप एम को पूरा माँ पढ़ते। और ओ होता तब भी आप एम को पूरा माँ पढ़ते, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम के बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या है पी आ गया। और पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर वोवल्स होगा अगर एम के बाद, तो आप एम को पूरा माँ पढ़ेंगे। और वोवल्स नहीं होगा, डायरेक्ट कॉन्सोनेंट होगा, तो आपको एम को आधा माँ पढ़ना है। ये सिर्फ एम के लिए नहीं है जो मैं आपको इतना समझा रही हूँ, ये हर किसी के लिए है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एम की जगह एन होता और फिर पी होता, तो आपको एन को भी आधा ना पढ़ना होता और फिर पा पढ़ना होता। जैसे कि मान लीजिए बी यू एम और पी है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? ब म प, बम्प। अब क्यों बम्प पढ़ा है? क्योंकि यू क्या है, यू को हम आ पढ़ रहे हैं। अब कहीं पर भी अगर बीच में यू होगा, ज़्यादातर यू को आ पढ़ा जाता है, तो इसको तो हमने आ पढ़ लिया। अब ये कौन सा है? ये छोटा है। तो ये छोटा है तो हमें यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। हमें जब हम बम्प बोलेंगे तो आ खुद ब खुद हमारे मुंह में, मतलब हमारे को बोलने में आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम को हमने आधा माप पढ़ा क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, और पी को हमने पूरा पढ़ा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। भी आपने देखा इसको एम पी पढ़ा। अगर मान लीजिए एम पी को आप माप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये तो बिल्कुल सीधा हो गया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। पर देखिए टी सी एच, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसे पढ़ेंगे टच, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई टी सी एच को तो टच ही पढ़ते हैं, तो इसमें क्या गलती है? तो मैं यही आपको अच्छे से चीज़ों को समझाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि टी सी एच कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको टी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ सी एच को च पढ़ना है, यानी कि इस वाले टी को आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर टी सी एच साथ में आएगा तो आपको टी को नहीं तो आपको क्या पढ़ना है? आपको च पढ़ना है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, एम ए टी सी एच, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मैच। क्या पढ़ते हैं? मैच। अब आपने कभी ये सोचा है कि इसको मैच क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एम को हम माँ पढ़ रहे हैं, ए को हम ए पढ़ रहे हैं, और सी एच को हम चा पढ़ रहे हैं, और टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टी के बाद क्या है? सी एच है। तो कहीं पर भी अगर टी के बाद सी एच होगा तो आपको टी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। कभी आप सोचे कि मैं सिर्फ यही दिखा रही हूँ और अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि एफ ई टी एच,
तो इसको क्या पढ़ेंगे, फैच। क्या पढ़ेंगे, फैच। अब फैच का मतलब क्या होता है, लाना। क्या होता है, लाना। तो यहाँ पर भी क्या है, एफ ई को हमने फे पढ़ा और सी एच को चा पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैच। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दिखा देती हूँ, कहीं आपको अच्छे से ना क्लियर दिखे। तो यहाँ पर आपने देखा, उसी तरीके से मान लीजिए WITCH, तो इसको बिच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिच। जैसे कि बिच का मतलब होता है डायन या फिर चुड़ैल वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम W को वा पढ़ेंगे और I को ई पढ़ेंगे और CH को च, यानी कि बिच। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कहीं पर भी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। तो कहीं पर भी अगर के बाद CH आएगा तो आपको क्या करना है, आपको टी को नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी गलती ना करें। और एक एग्जाम्पल और अच्छे समझा देती हूँ आपको, जैसे कि NA, यहाँ पर आप देख रहे हैं SNATCH, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था अभी कि S के बाद क्या है, डायरेक्ट N आ गया है। तो यहाँ पर हम भाई S को तो आधा शाह पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्या है, यहाँ पर हमको इसको S को आधा शाह, पर आपको S को आधा शाह पढ़ना है, N को ना पढ़ना है, और A को एक ही मात्रा और CH को आपको चा पढ़ना है, यानी कि सिनेच। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिनेच हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, यहाँ पर भी हमें टी को नहीं पढ़ना है। और अगर कहीं पर भी मैंने आपको बता रखा है एस के बाद या फिर टी के बाद, किसी के बाद भी अगर डायरेक्ट एन आ रहा है, कोई मात्रा नहीं है बीच में, तो आपको उसको आधा पढ़ना है, जैसे कि हम एस को आधा शाह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब और अच्छे से समझ लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पर आपको नहीं पता है, तो वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, OAR। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इसको आसानी से बता देंगे, बट अगर आप नहीं देखते होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि इसको क्या पढ़ेंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे और। क्या पढ़ेंगे, और। ठीक है, तो इसको और पढ़ना है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि COARSE, यहाँ पर आप देख रहे हैं, OAR, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं। अब सी को हमें कहाँ पढ़ना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता रखा है, अगर सी के बाद I, E या फिर Y होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं। बट अगर सी के बाद I, E, Y नहीं होगा तो आपको सी को का पढ़ना है। तो यहाँ पर तो ओ है, यानी कि I भी नहीं है, E भी नहीं है, Y भी नहीं है, तो हमें सी को का पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, का हो गया, ये और है तो क्या हो गया, और एस को हम सा पढ़ें, कोर्स, हम क्या पढ़ते हैं, कोर्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई, कोर्स, कोर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये तो आपने समझ लिया, ये जो ई है आपको इसको नहीं पढ़ना है, कहीं पर भी ये लास्ट में आएगा तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर ई लास्ट में होगा तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको भी और पढ़ लेंगे, और डी को डा, और ये अब रोड। जैसे कि आप यहाँ पर ये लिखा हुआ देख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको क्या पढ़ते हैं ये मुझे बताइए, तो आप क्या पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ देंगे, डी को डा पढ़ देंगे, जी को जा पढ़ देंगे। और चलिए अगर आपको ये पता है कि ई को नहीं पढ़ते हैं तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ए ड जी, इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कि ये गलत है, आप इसे गलत पढ़ रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों। तो चलिए मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आप इसे गलत क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए, कहीं पर भी अगर डी के बाद जी आता है तो आपको डी को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डी के बाद जी आया है, तो यहाँ पर हम डी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर डी के बाद जी आएगा तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और समझा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि WEDGE, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे बेज, यानी कि बेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने डी को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेज हमने इसको पढ़ा। उसी के बाद अगर मैं आपको और बताऊं, जैसे कि जो आपको ज़्यादातर याद भी रहते हैं और आप लोग पढ़ते भी रहते हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? ब ड जेट। इसको तरीके से कुछ लोग गलत पढ़ेंगे तो कुछ सही पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको क्या पढ़ेंगे। इसको आपको पढ़ना है बजट, यानी कि बजट, जो कि आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, बट कभी आपने ये नहीं जाना कि यहाँ पर भी डी को नहीं पढ़ना है। तो इसे बजट पढ़ेंगे। आप बजट क्यों पढ़ें? क्योंकि जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर जी के बाद ई होगा तो आपको जी को जा पढ़ना है। अब जैसे कि ये है LODGE, लॉज। तो लॉज में आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको लिखना है लॉज। तो लॉज तो आप पढ़े हैं बट डी को आपको नहीं पढ़ना है। बट हाँ, आपको इसको लिखना ज़रूर होगा, ठीक है। आपको इसको लिखना ज़रूर है बट आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि LEDGER। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेज़र। क्या पढ़ेंगे? लेज़र, क्योंकि ALA यानी कि ले, और हम डी को तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये ज़र हो गया। क्या हो गया? ज़र। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे जर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रखा है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कहीं पर भी अगर ER होता है तो उसको अर पढ़ते हैं। ER को क्या पढ़ते हैं? अर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि कहीं पर भी अगर ER है तो आपको उसको अर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, अच्छे से समझाऊं तो देखिए। LE को हमने क्या पढ़ा? ले। और जी को हमने क्या पढ़ा? ज। उसके बाद ई है तो अ, और उसके बाद आर है, उसके बाद आर है तो र, यानी कि ज र, ले ज़र। तो आपको इस तरीके से इसको पढ़ना है। तो मैं हर चीज़ आपको समझाऊंगी साथ के साथ, ताकि आपको कोई भी गलती जो भी आप करते हैं वो ना करें, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो एग्जांपल और आपको बता देती हूँ इसके। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये DODGE। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप बताइए पहले? डोज। इसको क्या पढ़ेंगे? डोज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि DO को हमने डो पढ़ा और GE को हमने जा पढ़ा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले ई को तो मैंने आपको बता रखा है नहीं पढ़ते हैं, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा ज हो गया, तो ज का ज लिख दिया, इसका डो लिख दिया, और डी हम पढ़ ही नहीं रहे हैं तो डॉज हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप गलतियाँ नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं तो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो मैं उनके लिए एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे कि KNO, ठीक है, WE, उसके बाद DGE। इसको हम क्या पढ़ते हैं? जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में आ गएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? नॉलेज। इसको क्या पढ़ते हैं? नॉलेज। अब देखिए नॉलेज इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? नो पढ़ रहे हैं। और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको ल पढ़े। यहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ड, हमें डब्लू को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एल को ल पढ़ा, और ई को हमने ई की मात्रा पढ़ा ली, और जी को हमने ज पढ़ा, नॉलेज। अब इस नॉलेज से ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं आपको खाली पहले ईसी के बारे में अच्छे से समझाती हूँ। आपने देखा क्या लिखा हुआ है? नॉलेज। क्या लिखा हुआ है? नॉलेज। अब नॉलेज में देखिए, अगर के बाद एन आता है तो के को नहीं पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? के एन अगर कहीं पर भी साथ में आएगा तो आपको के को नहीं पढ़ना है, खाली एन को ना पढ़ना है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ना पढ़ रहे हैं। और ओ को
अब मैंने आपको बोला कि डब्लू को नहीं पढ़ने। हाँ, अगर आप एक तरीके से, अगर हमें नहीं पता होगा रूल्स के ऊपर कि रूल्स किस तरीके से पढ़े जाते हैं, तो आप सोचेंगे कि डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, पर डब्लू को पढ़ा जा रहा है। आप देखिए कहीं पर भी अगर ओ डब्लू साथ में होता है तो डब्लू एक मात्रा में आ जाता है। डब्लू को वहाँ पर आपको वाह नहीं पढ़ना है। कहीं पर भी अगर ओ के साथ डब्लू होगा तो आपको डब्लू ओ को ओ की मात्रा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? ओ की मात्रा पढ़ना होता है। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर डब्लू को क्यों नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर इसे नो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो हमारा इतना तो आपको समझ में आ गया। एल को हमने ल पढ़ा और ई को हमें छोटी ई की मात्रा पढ़ना है यानी कि ली, और जी को हमें ज पढ़ना है क्योंकि डी के बाद जी है तो डी को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, खाली जी पढ़ेंगे। और जी के बाद जब भी ई आता है तो जी को जा पढ़ा जाता है, या फिर आई आता है या फिर वाई आता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ई है तो जी को जा पढ़ना है, और लास्ट वाले को तो हम पढ़ते नहीं है, बट रूल्स के साथ आपको समझना जरूर है कि जी के बाद ई है तो हमें जी को जा पढ़ना है, पर लास्ट वाले को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये क्या हो गया? नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। एक एक जो वर्ड मीनिंग होती है ना, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि हम अगर वैसे रूल्स सीखें तो हमें नहीं पता चलता कि किसको क्या पढ़ते हैं, बट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, तब हमें पता चलता है कि इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको अच्छे से और चीज़ें समझा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए STLE, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप इसे क्या पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे। अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप इसे सही पढ़ेंगे, बट अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप इसे गलत पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको टी को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको टी को नहीं पढ़ना है। तो कहीं पर भी अगर STLE या फिर STEN आएंगे साथ में तो आपको टी को नहीं पढ़ना है। अब आप सोचेंगे ऐसा भी होता है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ ताकि आप सोचें कि ऐसा होता है यानी वो आपको समझ में आ सके और आप आगे से ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं STLE 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 STEN। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताती कि आपको टी को नहीं पढ़ना है तो आप इसे क्या पढ़ते? सोचिए। तो देखिए कहीं पर भी यू बीच में आता है ज़्यादातर, तो यू को आ पढ़ते हैं। तो यू को तो आपको आ पढ़ना है, तो बी को हमने बा पढ़ा, यू को हमने आ पढ़ा, एस को हमने श पढ़ा। अब अगर आप टी पढ़ते तो बस टल पढ़ देते इसे, बट यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है तो आप टी को नहीं पढ़ेंगे, आप एल को पढ़ेंगे। तो एल को हमने ल पढ़ा, क्योंकि लास्ट वाले ई को हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते। कुछ 5-6 ऐसे होते हैं जहाँ पर लास्ट में ई को पढ़ा जाता है, ज़्यादातर कहीं पर भी अगर ई होता है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? बसल हो गया। बट अगर आपको नहीं पता होता तो आप इसे बस्टल या फिर बस्टली इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद देखिए जोसल, क्या पढ़ रहे हैं हम? जोसल। बस इतना सा आपको समझना है। अगर यहाँ पर मैं आपको नहीं बताती तो आप क्या पढ़ते? जोस्टल या फिर जोस्टली इस तरीके से कुछ पढ़ते। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया कि इसको क्या पढ़ना है? जोसल, इसको बसल। उसके बाद देखिए हसल, तो एच को हमने हा पढ़ा, यू को मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी यू बीच में होता है तो ज़्यादातर उसको अ पढ़ते हैं, छोटा अ, और एस को हमने श पढ़ा और एल को हमने ला पढ़ा। टी को हमें नहीं पढ़ना, ई को हमें नहीं पढ़ना। आप देखिए लिसन, यानी कि STEN कहीं पर भी साथ में होगा तो टी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एल को ला पढ़ा, आई को ई पढ़ा और एस को हमने श पढ़ा और एन को हमने ना पढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ई को क्यों नहीं पढ़ा? तो कहीं पर भी अगर लास्ट में EN आएगा तो आपको EN को अन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अन पढ़ना है। तो क्योंकि ये छोटा आए तो हमें आ का डंडा भी नहीं लगाना, सिर्फ हमें इसे अन पढ़ देना। जैसे कि लिसन, तो अ आ रहा है ना, लिसन लिसन, तो आप
खुद ही बोलिए और समझिए कि मैंने यहाँ पर अ पढ़ा है या नहीं। ठीक है, समझ में आया कि कहीं पर भी अगर STEN साथ में होगा तो टी को नहीं पढ़ना है, STLE साथ में होगा तो टी को नहीं पढ़ना है। अभी तो सिर्फ छोटी सी वीडियो है, अगर मैं आपको सिखाने पे आऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखा देती हूँ, एक दो और, ताकि आपको हर चीज़ तो नहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको सिखा सकूँ और रोज़ आपको पढ़ना सिखाऊँ तो आपको आसानी से पढ़ना आ सके। तो चलिए एक दो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं OUGH या फिर AUGH। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ और ये मैंने क्यों लिख रखा है, सबसे पहले ये समझा देती हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि चलिए मैं एक दो आपको वर्ड मीनिंग लिख के समझा देती हूँ कि यहाँ पर मैं किस तरीके से आपसे पूछने वाली हूँ। तो जैसे कि LAUGH, ठीक है, LAUGH यहाँ पर आपको मैंने लिख के दिखाया, बट यहाँ पर देखिए ये इससे मिलता जुलता है, यानी कि AUGH। अगर मैं आपसे बोलूँ इसे क्या पढ़ेंगे तो आप फटाफट इसे बता देंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगी। तो इसको क्या पढ़ते हैं, लाफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाफ। अब लाफ तो आप पढ़ते ही हैं, आपको पता होगा, बट कभी आपने ये सोचा है कि इसको लाफ क्यों पढ़ते हैं? आपने कभी, ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि GH को हम या तो नहीं पढ़ते हैं या फिर फा भी पढ़ते हैं, बट क्यों पढ़ते हैं ये चीज़ मैं आपको पहले समझा देती हूँ। तो कहीं पर भी अगर OUGH या फिर AUGH साथ में आएगा तो आपको GH को फा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, GH को फा पढ़ना है। जैसे कि AUGH साथ में आया तो आपने यहाँ पर GH को फा पढ़ा। अभी और भी एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे कि इनफ हो गया, टफ हो गया, रफ हो गया। अब इनफ में देखिए ई को हमने ई पढ़ा और एन को हमने न पढ़ा और OUGH को हमने फा पढ़ा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर AUGH या फिर OUGH साथ में आएगा तो हमें GH को फा पढ़ना है। नहीं, GH को फा नहीं पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है, AUGH को पूरे को, आपको इन चारों को सिर्फ फा पढ़ना है। OUGH, इन चारों को आपको सिर्फ फा पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा। कभी आप क्या कर रहे हैं, इसको ओ पढ़ दे रहे हैं और इसको फा पढ़ दे रहे हैं, यानी कि ऑफ पढ़ दे रहे हैं। नहीं, आप कहीं पर भी ये चारों साथ में होंगे, ये चारों और ये चारों, तो इन चारों को आपको फा पढ़ना है, इन चारों को आपको फा पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि टफ में आप देख रहे हैं OUGH साथ में है तो टी को हम सिर्फ टा पढ़ रहे हैं और इन चारों को हम फा पढ़ दे रहे हैं। रफ में आप देख रहे हैं आर को हमें रा पढ़ना है, OUGH को हमें फा पढ़ देना है। तो समझ में आया। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप कुछ और ही पढ़ देंगे और लोग आपको कहेंगे कि वाह क्या इंग्लिश है आपकी। मैं नहीं चाहती कि कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई आपको गलत बोले, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर चीज़ सिखाना और कोई भी आपको बारे में बुरा ना बोले, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। कुछ और लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एक और है जैसे कि लाफ्टर। एक और क्या, और भी कहीं पर भी अगर AUGH या फिर OUGH होगा तो आपको इसको सिर्फ फ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि लाफ्टर में आप देखें ल, और इसको हम क्या पढ़े, फ, और टी को हम ट पढ़ें और ER को अर पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई यहाँ पर F को फा क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि फ़ा तो पढ़ रहे हैं बट इसको आधा फ़ा क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि ये पूरा फ़ा है और इसके बाद डायरेक्ट टी आ गया है, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर आधा फ़ा पढ़ रहे हैं। तो ये भी समझ में आ गया। एक और रूल्स है जो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद कल समझाऊंगी। बुक पढ़ना सीखना है तो कल से 9 बजे आ जाइए और बुक पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि मैं 9 बजे रेगुलर आपको वीडियो डाल रही हूँ और आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सिखा रही हूँ। तो रोज़ 9 बजे पढ़िए और अच्छे से सीखिए। तो चलिए मैं एक और रूल्स आपको सिखा देती हूँ। अब देखिए OI को आपको क्या पढ़ना होता है। ऐसे तो अगर आपको पता होगा तो आप सिंपल बता देंगे, इसे OI पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, OI पढ़ते हैं। ठीक है, तो पर एक चीज़ और है जो आपको नहीं पता है। OI आपको पता होगा, मैं मानती हूँ,
बट क्या आपको ये पता है कि इसको बा भी पढ़ा जाता है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ओ आई आएगा तो आपको उसको ओ ही पढ़ना है, बट वह कहाँ पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले ओ आई के एक दो आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ ताकि आप गलती ना करें। जैसे कि बॉयल हो गया, कॉइल हो गया, टॉयल हो गया, फॉइल हो गया, कॉइन हो गया, जॉइन हो गया। जैसे कि सी को कहाँ पढ़ा, क्योंकि सी के बाद आई ई वाई कुछ नहीं है, तो सी को कहाँ पढ़ना है, और ओ आई को ओ ही पढ़े, यानी कि ओ और ई, यानी कि को ई और एल लिख देना, यानी कि कोइन। ठीक है, इसी तरीके से फॉइल, जॉइन, जो ई न, जॉइन, कॉइन, टॉयल, बॉय। समझ में आ गया? उसके बाद बा कहाँ पढ़ना है ये मैं आपको बता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओ आई को बा भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर बा पढ़ा जाता है? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ आई को हम ओ ही नहीं पढ़ रहे हैं, बा पढ़ रहे हैं। देखा आपने, यहाँ भी बा पढ़ा, यहाँ पर भी आपने देखा बा पढ़ा। अब इसे बा क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपने वी को बा पढ़ा, दूसरा आपने ओ आई को भी बा पढ़ा। तो क्योंकि ये तीन ही ऐसे हैं जहाँ पर ओ आई को बा पढ़ा जाता है, तो इन तीनों को लेके याद कर लीजिए, या फिर जैसे मर्जी आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेंबर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इसको एम ई को में पढ़ा गया है, एम को माँ पढ़ा गया है, क्योंकि एम के बाद इसको वाह पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये मात्रा नहीं है, यहाँ पर इसको वाह पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए इसको आधा माँ लिखा जाएगा। और ओ आई को हम वाह पढ़ रहे हैं, और आर को हमें आधा रा पढ़ना है, क्योंकि देखिए आर के बाद डायरेक्ट एस आ गया है, तो यहाँ पर इसको आधा रा लिखना है। तो सिंपल ये एस को जा कब पढ़ते हैं ये कल की वीडियो में बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप कल की वीडियो देख सके, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसी आपको नहीं पता होगी वो पता चल सके। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं और ऐसे सीखते हैं।